सो जय जगन्नाथ टू एवरीवन। आज अपन क्या करेंगे, उसी मैथमेटिकल इंडक्शन पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसको आज क्लोज करेंगे। अब देखो, मैं मैथमेटिकल इंडक्शन को आपको एक बार याद दिला देता हूँ। जैसे अपन क्या करते हैं, पहले स्टेप पे p इक्वल टू एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में n इक्वल टू 8 के लिए एज्यूम करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। इसी को ही मैं फॉलो करके इसको सॉल्व करूँगा। अब आ जाओ, अगर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको फॉलो करो, आपको आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। मैं पहले क्या करते हैं, वो अपन क्या बोलते हैं, बेस केस बोलते हैं, या है ना। उसमें क्या करते हैं, लेट एन इक्वल टू 1। तो एन इक्वल टू 1 के लिए मेरा एल में एन के जगह पे मैं क्या पुट करूँ, जस्ट 1 पुट करूँ, राइट। तो एल में मेरा क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, मेरा 1 आएगा। सिमिलरली आर में आपका क्या आ जाएगा, इसमें 1 पुट करो, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 1 आएगा। दैट मीन्स मेरा जो एल इक्वल टू आर हो गया, राइट। तो मैं क्या हो जाएगा, ये मेरा ट्रू हो जाएगा। अब आ जाएंगे स्टेप 2 पे। सॉरी, हाँ, इतना करते ही आपको एग्जाम में 1 नंबर मिल जाएगा। स्टेप 2 आ जाओ, ये पहला वाला स्टेप 1 था, ये इसको स्टेप टू में क्या करते हैं, सेम टू सेम ये फॉर्मूला में क्या करते हैं, एन इक्वल टू के लिए बस एज्यूम करते हैं ना। लेट फॉर एन इक्वल टू के, मैं क्या करूँगा, बस ऊपर वाले इस फॉर्मूला पे टोटल एन इक्वल टू के पुट करने हैं, ऑलरेडी पता है। तो क्या होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, एन इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू एन जगह पे के पुट करो, के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको अपन इक्वेशन 1 करके एज्यूम करते, इसको दिस इज एज्यूम, एन इक्वल टू एज्यूम करते, लेट किए ये ट्रू है ना, ये ट्रू करते हैं अपन। मेन जो स्टेप होता है, क्या करते हैं, एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ना। स्टेप 3 में क्या करते हैं अपन, लेट एन इक्वल टू क्या पुट करते हैं, के प्लस 1। तो एन इक्वल टू के प्लस 1 अगर मैं फॉर्मूला पे यूज करूंगा, कहाँ तक जाएंगे, एन स्क्वायर की जगह पे एन प्लस के प्लस 1, एन प्लस सॉरी के प्लस 1 का स्क्वायर पुट करेंगे। तो फॉर्मूला आ जाओ, क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कहाँ तक जाऊंगा मैं, के प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड में क्या आ जाएगा, एन के जगह पे जस्ट के प्लस 1 पुट करना है और कुछ नहीं ना, है ना। तो क्या करना है अपने को यहाँ पे, हाँ, सिंपल आ जाएगा आपका, एन के जगह पे के प्लस 1, नेक्स्ट टर्म में के प्लस 1 था, फिर और एक टर्म था 2 टाइम्स एन के जगह पे के प्लस 1 कर देते हैं डिवाइडेड बाई 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, के प्लस 1, यह आ जाएगा के प्लस 2, ये आ जाएगा आपका 2k प्लस 1 दैट इज माई 3 डिवाइडेड बाई 6। इतना ही करना है, राइट। अब देखो, मैं आपको नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होता है, अपन एल को लेते और आर को इक्वल के साथ दिखा देते। मैं यहाँ क्या करूँगा, लेट एल इक्वल टू, में डैट इसको उठाओ, लिखो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कहाँ तक जाएंगे अपन, के प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताओ, पहला वाला 1 का स्क्वायर, फिर सेकंड एलिमेंट 2 है, थर्ड एलिमेंट 3, फोर्थ एलिमेंट 4 हो जाएगा। सिमिलरली कहाँ तक अपन है, के प्लस 1 तक। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखता, तो 3 से पहले वाला कौन सा एलिमेंट का स्क्वायर आता, 2 का, 2 से पहले 1 का, मतलब कितना माइनस कर रहा हूँ, एक एक माइनस कर रहा हूँ। तो सिमिलरली के प्लस 1 अगर मेरा एलिमेंट होगा, उससे पीछे वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, एक माइनस करूँगा ना के प्लस 1 से, तो आ जाएगा क्या, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कहाँ तक जाएंगे, के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके फाइन, यहाँ तक। अब देखो, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 स्क्वायर लेके के स्क्वायर के इक्वेशन 1 पे आपको गिवन है। इसको यहीं पे लिखता हूँ, के इंटू के प्लस 1, और क्या है, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। चुपचाप जो लिखा है उसी को लेके आ गया, प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसी को प्रूफ सॉल्व करके अपने को कहाँ तक पहुँचना है, अपना टारगेट तक। टारगेट क्या था, ये तक ना, इसको दिखाना है। अब ऊपर को फॉलो करके ही अपने को प्रूफ करना है, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस रहता है। अब देखो, यहाँ पे k प्लस 1
और के प्लस टू अलग अलग है। थे यहाँ पे देखो एक के प्लस वन यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो मुझे सिमिलर लाने के लिए मैं स्टार्टिंग में क्या करूँगा, एक के प्लस वन का बाहर कर लूँगा। जैसे बाहर कर लूँगा अंदर क्या जाएगा, के इंटू टू के प्लस वन, है ना, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई सिक्स, और ये आ जाएगा के प्लस वन। सिंपल है, कुछ नहीं किया, एज इट इज किया। अब ओके, ये स्टेप के बाद मुझे क्या है, के प्लस वन ऑलरेडी मिल चुके हैं, राइट। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मतलब ये वाला एलिमेंट मुझे मिल चुके हैं। अब टू के प्लस मीन जो आपको फॉर्मूला को देखोगे टू के प्लस थ्री और ये के प्लस वन, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, के प्लस वन, और इसको थोड़ा आप ओपन कर लो, क्या आ जाएगा, टू के स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका के प्लस सिक्स, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स के प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपके चार टर्म है, टर्म से आपको मैंने इस फॉर्मेट में लिखना है, मतलब के प्लस वन मुझे मिल चुका है, के प्लस टू और के प्लस, इन दोनों टर्म में मुझे लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, के प्लस वन एज इट इज इसको रखो, यहाँ से ये टू के स्क्वायर और क्या करूँगा, टू के प्लस टू के स्क्वायर है ना, तो टू के प्लस थ्री, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों टर्म से टू के स्क्वायर थ्री के फोर के, ओके। ये स्टेप मिलने के बाद आपने को क्या मिला, के प्लस वन मिल गया। तो इन दोनों इक्वेशन का टर्म मिलना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से के प्लस वन यहाँ रख दिया। बाकी इसको अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, टू के स्क्वायर प्लस सिक्स जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए सिक्स के प्लस सिक्स आ जाएगा, नीचे मेरा क्या रहेगा, सिक्स। देखो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि मुझे इन दोनों पेयर पे रखने के लिए, तो आप रफ में क्या करना, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना साइड में, ठीक है। जैसे के प्लस टू और क्या है, टू के प्लस थ्री, तो अगर मल्टीप्लाई करो के साथ क्या आ जाएगा, टू के स्क्वायर प्लस आ जाएगा थ्री के, फिर आ जाएगा टू के साथ फोर के प्लस सिक्स। तो इसी फॉर्मेट में रखते ही मैं इन दोनों को ऊपर कर सकता हूँ, मतलब ये जो ऊपर ये जो टर्म मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसी टर्म का अगर इसी फॉर्मेट में लिख दूँ तो वहाँ से ऐसे कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूँ और कुछ नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, के प्लस वन को एज इट इज रखने वाला हूँ, बाकी क्या करूँगा, के प्लस वन के बाद जो अंदर वाला टर्म है टू के स्क्वायर को रखूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, ये टोटल मिलके क्या हो रहा है, सेवन के, सॉरी ये मिलके सेवन के को मैं क्या करने वाला हूँ, थ्री के प्लस फोर के करूँगा, यहाँ पे थ्री के प्लस फोर के करूँगा, फिर एज इट इज़ जो सिक्स है उसको रखने वाला हूँ, फिर डिवाइड करेंगे अपन सिक्स को। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो अंदर वाला जो टर्म लिखा हो एज इट इज इस रफ में जो किए थे उसके साथ सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के प्लस वन है। आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों से के को कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, के को कॉमन लेते क्या बन जाएगा, टू के प्लस थ्री बन जाएगा। फिर यहाँ से मैं टू को अगर कॉमन ले लूँ तो टू के प्लस थ्री बन जाएगा, और नीचे तो छः यहाँ मैं ले लेता हूँ, है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मुझे ऑलरेडी के प्लस वन मिल चुके हैं, डिवाइडेड बाई सिक्स है, इसमें से क्या जाए, टू के प्लस थ्री को आप अलग कर दो और के प्लस टू को अलग कर दो। यही तो मुझे मिलना था, बस यही मुझे मिल चुका है, जो कि आपका टारगेट में जो गिवन था इस रेड कलर में, इसी को मुझे मिलना था, जो कि मिल चुका है। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं और एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्पज़ में। पहला वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला आंसर आ जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको करेंगे। देखो फाइव टू दी पर एन माइनस वन इज डिविजिबल बाई फोर, तो ये कैसे करते हैं, देखो सिंपल स्टेप वन क्या होता है आपका, बेस केस क्या बोलता है, लेट एन इक्वल टू वन, वन पुट करते ही क्या हो जाएगा, फाइव टू दी पर वन माइनस वन दैट इज फोर, इज डिविजिबल बाई फोर, मतलब इज ट्रू हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप टू पे। स्टेप टू का क्या सीन है, लेट एन इक्वल टू के पुट करेंगे, के पुट करते क्या हो जाएगा, फाइव टू दी पर के माइनस वन इज डिविजिबल बाई फोर।
अब देखो क्या मैं इसको इस टाइप से नहीं लिख सकता, 5k माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू सम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के लिए मैंने मान लो सी यूज किया, नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे 4 के साथ डिविजिबल एलिमेंट कौन है? 0, 4, 8, 12 ऐसे करके चलता रहता है। तो मैं क्या इसको 0 को 4 इंटू जीरो नहीं लिख सकता? 4 को क्या 4 इंटू 1 नहीं लिख सकता? 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको मैं 4 इंटू सम कॉन्स्टेंट सी लिख सकता हूँ। तो इसी फॉर्मेट में लिखा है। ये बोला कि दिस इज डिविजिबल बाई 4, मतलब दैट इज मैं 4c कर दिया। अब देखो मुझे क्या है, स्टेप 3 क्या बोलते हैं, आपको सिंपली n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करना है। तो जैसे मैं n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करूंगा, मेरा फॉर्मूला क्या जाए, 5 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो ये ओवरऑल टर्म को अगर मैं 4 इंटू समथिंग कर दूँ, आई एम डन, मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि डिविजिबल बाई 4 दिखाना है। तो जैसे यहाँ 4 इंटू समथिंग दिखा है, इस टोटल टर्म को अगर मैं इक्वल टू 4 इंटू समथिंग दिखा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब क्या मैं ये जो ऊपर वाला टर्म है 5 टू द पावर के इक्वल टू 4c प्लस 1 नहीं लिख सकता? और इसको इक्वेशन 1 कर दो, लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो इसको क्या कर सकता हूँ, 5 टू द पावर के इंटू 5 माइनस 1 कर सकता हूँ। अगर देखो 5 टू द पावर के जगह पे इक्वेशन 1 से मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 4c प्लस 1, बाकी उसके पास 5 था रख दो, माइनस 1 कर दो, इसको सॉल्व करो। 20c प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 20c प्लस 4। अगर मैं 4 को यहाँ कॉमन ले जो आई एम डन, तो 5c प्लस 1 हो जाएगा। मतलब 4 इंटू सम कॉन्स्टेंट दैट इज डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये वाला एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 7 टू द पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 6। तो इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी इजी टाइप का है, 7 टू द पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, ठीक है, 6 से। देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी से करेंगे। लेट पहला टारगेट क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। n इक्वल टू 1 पुट करते क्या आ जाएगा, 7 टू द पावर 1 माइनस 1 इज क्या हो जाएगा, 6 इज डिविजिबल बाई 6, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज ट्रू हो जाएगा अपना। मतलब बेस केस इतना करते आपको एक नंबर मिल जाएंगे। फिर स्टेप 2 में आपको करना क्या है, लेट n इक्वल टू के पुट करना है। जैसे आप n इक्वल टू के पुट करोगे क्या आ जाएगा, 7 टू द पावर के माइनस 1 इक्वल टू 6 आ जाएगा, सॉरी इज डिविजिबल बाई 6 आ जाएगा। मतलब क्या है, 7 टू द पावर के माइनस 1 इक्वल टू 6 टाइम्स सम कांस्टेंट, मान लो यहाँ पे भी मैंने सी कर रहा हूँ, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सी कैसे किया, ऑलरेडी लास्ट 2 क्लास में इसी को रिपीट किया हूँ। इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, 7 टू द पावर इक्वल टू 6c प्लस 1, बिल्कुल हो सकता है। इक्वेशन 1 कर दो। अब देखो जो मेन स्टेप है, इसमें क्या हो जाएगा, n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करेंगे, राइट। तो n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करते क्या जाए, 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, है ना। बस n की जगह पे के प्लस 1 पुट करो। इसी को अगर 6 इंटू सम कॉन्स्टेंट कर दूंगा तो बोल सकता हूँ इस डिविजिबल बाई 6 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टू द पावर के इंटू 7 माइनस 1। तो 7 टू द पावर के की जगह पे मैंने लिखा 6c प्लस 1 इंटू 7 माइनस 1। अब क्या आ जाएगा, 42c प्लस 7 माइनस 1। तो इसको क्या करेंगे, 42c प्लस 6 दैट इज 6 इंटू 7c प्लस 1, मतलब 6 इंटू सम कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना ये, दैट इज डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। तो दिस इज फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर द क्लास।